दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनाकोंडा सीरीज की अब तक की सबसे खतरनाक मूवी। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। कहानी शुरू होती है और हम एक जेफ नाम के स्नेक स्मगलर को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ एक ऐसी जगह पर जा रहा था जहां पर दुनिया का सबसे भयानक क्रिम्सन एनाकोंडा है। असल में जेफ उस एनाकोंडा को पकड़ना चाहता है ताकि उसके जरिए वो बहुत अमीर हो जाए। बोट से उतरने के बाद कैप्टन उससे ज्यादा पैसों की मांग करता है, जिससे जेफ पैसे तो दे देता है लेकिन उसी के साथ वो उसे जान से भी मार देता है और उसके सिर को काटकर नदी में फेंक देता है। जिसे देखकर उसके साथियों को इतना तो पता चल गया था कि जेफ एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो सभी चलते चलते एक स्नेक टेम्पल तक पहुंच जाते हैं जहां हम एक पंचमुखी नाग की मूर्ति को भी देख पाते हैं। दूसरी तरफ जैक के साथियों को बहुत सारे स्नेक्स मिल जाते हैं, जिससे खुश होकर वो सभी उन सांपों को बोट में भरने लगते हैं। जेफ का एक साथी सांपों को बोट पर रखने आता है, लेकिन वो देखता है कि कोई चीज कैप्टन के सिर को पानी में खींच लेती है, जिसे देखकर वो जंगल की ओर भाग पाता उससे पहले ही उसे एक भयानक एनाकोंडा जकड़ लेता है और उसकी हड्डियों को तोड़ता हुआ उसे जान से मार देता है। उसका दूसरा साथी उसके पीछे ही आ रहा था, लेकिन तभी वो उस भयानक एनाकोंडा को देख लेता है। वो उससे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो विशालकाय मॉन्स्टर उसे भी निगल जाता है। इधर जेफ नीचे से सब कुछ देख रहा था और उसके चेहरे पर हम एक अजीब सी मुस्कान को देख पाते हैं। वो अपनी गन से उस एनाकोंडा को बेहोश करने ही वाला था कि अचानक जंगल के सभी जानवर भागने लगते हैं, जिससे वो एनाकोंडा भी अपने शिकार को वहां से छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक सर्कस के ग्रुप को देख पाते हैं जिन्हें बेलियन नाम का एक आदमी खरीद लेता है और एक नया शो करने के लिए उन्हें नदी के रास्ते थाईलैंड ले जाने लगता है, लेकिन उसे आगे जाने का रास्ता बंद मिलता है। बोट का कैप्टन उसे रास्ता बदलने को बोलता है, लेकिन बेलियन विस्फोटक से उस शिप को उड़ा देता है। ऐसा करने से उसका रास्ता साफ हो जाता है, लेकिन देखते ही देखते उनकी शिप पर ढेरों सांप गिरने लगते हैं, क्योंकि उन सभी कंटेनर्स में सांप भरे हुए थे। सांपों को देखकर वो सभी इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन लैन समझदारी से मोटर को ऑन कर देती है और सभी सांपों को बोट से बहाने लगती है। लेकिन बेलियन अब उन सांपों के बीच फंस गया था, जिससे वो भागता हुआ नदी में कूद जाता है और तैरते हुए किनारे तक आ जाता है। लेकिन किनारे पर उसका सामना एक किंग कोबरा से होता है जो उसे काटने ही वाला था, लेकिन तभी जेफ उसके फन को कुचल देता है। अब बेलियन उसे बोट के बाकी लोगों से मिलवाता है। जेफ उन सबसे झूठ बोलता है कि वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और एक एक्सीडेंट की वजह से वो इस जंगल में फंस गया है। लेकिन तभी उनके साथी वैंग के कान में दर्द होने लगता है, जिससे जेफ अपनी एक उंगली को काटकर उसके पास ले जाता है और हम देखते हैं कि एक छोटा सा सांप वैंग के कान से बाहर आता है। जेफ उस सांप को पानी में फेंक देता है, लेकिन ये सब कुछ देखकर लैन को जेफ पर शक होने लगता है और वो ये बात बेलियन को भी बताती है, लेकिन बेलियन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इधर रात में जेफ बड़ी ही चालाकी से कैप्टन को मार देता है और उसे अपने शिकार का चारा बनाकर फेंक देता है। अगली सुबह सभी कैप्टन के गायब होने से बहुत परेशान थे, लेकिन तभी जेफ के हुक में कोई चीज फंस जाती है और जेफ अपने हुक को खींचने लगता है, जिससे एक पल के लिए वो एनाकोंडा पानी से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जेफ उसे पकड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो अपने हुक सहित पानी में गिर जाता है। वो एनाकोंडा जेफ पर अटैक कर देता है, लेकिन जेफ खुद को बचाता हुआ एक छोटी नाव पर चढ़ जाता है और अपनी जान बचाने के लिए एनाकोंडा पर हमला कर देता है, जिससे गुस्से में आकर वो एनाकोंडा उसे बोट सहित जकड़ने लगता है और पानी में डुबो देता है। सबको लगता है कि जेफ मारा गया, लेकिन अगले ही पल जेफ बोट पर आ जाता है और पानी के अंदर एनाकोंडा को ढूंढने लगता है। लेकिन वो एनाकोंडा तो बोट की छत पर चढ़कर जेफ की ओर ही बढ़े जा रहा था, लेकिन अब वो एनाकोंडा सर्कस के बाकी लोगों के पीछे पड़ जाता है, जिससे जान बचाते हुए वो सभी अलग अलग जगह पर छुप जाते हैं और जेफ फिर से एनाकोंडा पर हमला कर देता है, जिसे ढूंढते हुए एनाकोंडा शिप के अंदर घुस जाता है, जहां कंपार्टमेंट में बेलियन और उसके साथी सांस रोके हुए छुपे थे। इधर वो एनाकोंडा कंट्रोल रूम में छुपी लैन के पास से गुजरता है और हम उसे पूरी तरह से देख पाते हैं, जिसका आकार पूरे शिप जितना बड़ा था। वो धीरे धीरे वैंग के पास पहुंच जाता है और उस पर हमला कर देता है,
लेकिन वो दोनों उससे बचने में कामयाब हो जाते हैं। वो एनाकोंडा अब लैन पर अटैक करने ही वाला था, जिससे वहां पर भगदड़ मच जाती है और इसी बीच बहुत सारा तेल शिप में फैलने लगता है। वो तीनों वहां से भाग रहे थे और सही समय पर वैंग का साथी एक पॉट को एनाकोंडा के मुंह में फंसा देता है, जिससे एनाकोंडा खुद को तड़पते हुए उस मटके से आजाद करता है। लेकिन तब तक जेफ उसके मुंह को एक रस्सी से बांध देता है। इससे पहले कि वो इस एनाकोंडा को शांत कर पाए, शिप में आग लग जाती है और एक ब्लास्ट के साथ वो एनाकोंडा सहित उनकी बोट पूरी तरह से तबाह हो जाती है। बोट को जलता देखकर बेलियन रोने लगता है, जहां उसके बाकी साथी उसे शांत करते हैं। इधर लैन को पता था कि ये सारा किया धरा जेफ का है। उसने ही अपने स्वार्थ के लिए उन सब का इस्तेमाल किया था। लैन इस पूरे हादसे की जिम्मेदार जेफ को ठहराती है, जिस पर जेफ उन्हें एनाकोंडा की असल कीमत के बारे में बताता है, जिसे सुनकर बेलियन के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो सब कुछ भूलकर जेफ के साथ हो जाता है। इसके बाद जेफ अपना मैप देखते हुए बताता है कि अगर वो सभी उसकी मदद करेंगे तो वो 2 दिनों में उन्हें थाईलैंड पहुंचा देगा। लेकिन बाकी लोग उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। लेकिन लैन के साथी को एक बहुत ही भयानक कीड़े ने काट लिया था और अगर उसे 48 घंटों में दवा नहीं दी गई तो उसकी जान चली जाएगी, जिससे जेफ उनसे कहता है कि अगर वो लोग उसकी मदद करेंगे तो मैं उन्हें वो दवा दे दूंगा, जिससे मजबूर होकर सबको जेफ की बात माननी पड़ती है। लेकिन रास्ते में उन्हें पानी का एक झरना मिलता है, पर जेफ उनको यहाँ से पानी पीने से मना करता है, क्योंकि उस पानी में ऐसे कीड़े थे जो इंसानों की प्यास को इतना बढ़ा देते हैं कि वो खुद ही पानी में डूबकर मर जाते हैं। रात होने पर वो सभी एक गुफा में रुकते हैं, जहां पर जेफ अपने मैप को देख रहा था और सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां जेफ का सामना क्रिम्सन एनाकोंडा से हुआ था, जो उसे मारने ही वाला था। लेकिन जेफ सही समय पर खुद को एक लकड़ी के बॉक्स में छुपा लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। रात में उनकी एक साथी की आंख खुलती है, जिसमें वो देखता है कि उनके सभी साथियों को एनाकोंडा ने जकड़ लिया है। लेकिन ये तो बस उसका एक सपना था। लेकिन उसका भाई वहां पर नहीं था, जिसे ढूंढते हुए वो उसी झरने तक पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उसका भाई खुद को पानी में डुबा रहा है। वो अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी नाक से वही कीड़े बाहर आ रहे थे जिनके बारे में जेफ ने उन्हें बताया था। अगली सुबह चलते हुए ये सब एक नदी तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पानी में उतरने से सभी बहुत ही डर रहे थे, लेकिन रास्ता ना होने की वजह से उन्हें मजबूरन पानी में उतरना ही पड़ता है। और देखते ही देखते उन्हें एक एनाकोंडा चारों ओर से घेर लेता है और सबसे पीछे खड़े एक आदमी पर झपट पड़ता है। लैन उस आदमी की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और वो एनाकोंडा उसकी हड्डियों को तोड़ते हुए पानी में समा जाता है। कुछ दूर आगे चलने पर वो सभी जेफ की बोट तक पहुंच जाते हैं और वादे के मुताबिक जेफ उन्हें वो दवा दे देता है, जिससे उनके साथी की जान बच जाती है। अब वो सभी लोग थाईलैंड पहुंच चुके थे, लेकिन जेफ उन सबको वहां से भागने नहीं देता और गन पॉइंट करके उन सबको बताता है कि क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने के लिए उन्हें बहुत सारे शिकार चाहिए और अब तुम हमारे शिकार बनोगे। इतना बोलकर बेलियन और जेफ वैंग और उस छोटे बच्चे को एक रस्सी से बांध देते हैं और उसके चारों ओर जाल लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेफ उन दोनों लड़कियों को क्रिम्सन एनाकोंडा का चारा बनाता है, लेकिन एक लड़की अपनी चालाकी से जेफ की गन पाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जब वो जेफ को शूट करती है तो उससे गोली नहीं चलती। इससे पहले कि जेफ उसे मार देता, उसकी दूसरी साथी जेफ पर चाकू से हमला करती है और वो दोनों जेफ पर टूट पड़ती हैं। जेफ उन पर भारी पड़ रहा था, लेकिन वो दोनों उसे कड़ी टक्कर देते हैं। इधर धीरे धीरे एक बड़ा सा एनाकोंडा वैंग की तरफ बढ़ रहा था और दूर खड़ा बेलियन ये सब देखकर खुश हो रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे उसकी मौत खड़ी है और एक बड़ा सा एनाकोंडा उस पर झपट पड़ता है और उसे ले जाता है। रस्सी टूटने की वजह से वैंग जाल के अंदर बंद हो जाता है और वो एनाकोंडा उसे नहीं खा पाता। इधर जेफ इन लड़कियों को मारने ही वाला था, लेकिन तभी लैन एक लकड़ी से उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और वो सभी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेफ वैंग को शूट कर देता है। इसके बाद जेफ इन तीनों को बांध देता है और इनके चारों ओर कटीले तार लगा देता है और खुद दूर खड़ा क्रिम्सन एनाकोंडा का इंतजार करने लगता है। देखते ही देखते जंगल के सभी एनाकोंडा उन्हें खाने पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक सभी एनाकोंडा वहां से भागने लगते हैं। लेकिन एक एनाकोंडा उन्हें खाने ही वाला था,
कि तभी उस पर एक एनाकोंडा अटैक करता है, जो कोई और नहीं बल्कि क्रिम्सन एनाकोंडा है, जिसका साइज बाकी एनाकोंडा से लगभग 10 गुना ज्यादा बड़ा है। और तो और क्रिम्सन एनाकोंडा इन तीनों को अपने जाल में जकड़ने लगता है, लेकिन जेफ जाल को छोड़ देता है, जिससे वो एनाकोंडा उसमें फंस जाता है। खुद को छुड़ाने के लिए वो एनाकोंडा अपनी पूरी ताकत लगा देता है और जेफ के जाल को तोड़कर बाहर आ जाता है। जेफ उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो एनाकोंडा उसे अपने शिकंजे में जकड़ लेता है और उसकी हड्डियों को तोड़ता हुआ उसे निगल जाता है। छोटा बच्चा अपने दांतों से रस्सी को काट देता है और वो तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। जेफ को मारने के बाद वो एनाकोंडा इनके पीछे पड़ जाता है। वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए एक बॉक्स में छुप जाता है, लेकिन वो एनाकोंडा उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो सभी अपनी जान बचाते हुए भागते हैं और अब इनकी किस्मत साथ देती है और जेफ के वायर से एनाकोंडा का सिर टुकड़ों में कट जाता है और ये तीनों बोट लेकर वहां से भागते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।